हेलो फ्रेंड्स, देखिए हाल ही में 10 दिसंबर 2023 को नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए। आज इस वीडियो में उससे संबंधित सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज नोबेल पुरस्कार का इतिहास, इससे संबंधित सभी तथ्य और 2023 में जितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आगे आने वाली ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की हम स्थापना देखते हैं, कैसे और कब हुई। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने की थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने की थी वर्ष 1901 में। अब इनका जन्म 1855 ईस्वी में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1855 ईस्वी में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में की थी। अल्फ्रेड नोबेल को देखा जाए तो यह एक केमिकल इंजीनियर थे, जिन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज भी की थी। काफ़ी बार पूछा जाता है कि डायनामाइट की खोज किसने की, तो डायनामाइट की खोज 1867 में नोबेल पुरस्कार के जन्मदाता अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। इनकी एक इंटरेस्टेड कहानी है कि इन्होंने अपनी सारी संपत्ति पुरस्कारों की आय में मदद करने के लिए दान कर दी थी, और इन्होंने कहा था कि सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वह स्वीडिश हो या ना हो, पुरस्कार प्राप्त करेगा। यानी कि उन्होंने कहा था कि वह व्यक्ति जो योग्य है, चाहे वह स्वीडन का निवासी हो या ना हो, उसे ये पुरस्कार दिया जाएगा। अब डिस्कस करेंगे कि ये दिया किसके द्वारा जाता है। तो वर्तमान में नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। जो नोबेल पुरस्कार है वर्तमान में नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसका प्रारंभ 1901 में अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। पहले ये पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। पहले ये पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, और वर्तमान में ये 6 क्षेत्रों में दिया जा रहा है। पहले जो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था उनमें शांति का नोबेल, साहित्य का नोबेल, चिकित्सा का नोबेल, भौतिकी का नोबेल और रसायन का नोबेल शामिल था। पहले अर्थशास्त्र का नोबेल नहीं दिया जाता था। तो अर्थशास्त्र का नोबेल वर्ष 1967 में स्विस जैस रिस बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया। तो अर्थशास्त्र का नोबेल कब शुरू किया गया? 1967 में स्विस जैस बैंक द्वारा। लेकिन ये पहली बार 1969 में दिया गया। इसकी शुरुआत तो 1967 में हुई थी, लेकिन यह पहली बार 1969 में दिया गया था अर्थशास्त्र का नोबेल। अब इसकी तिथि देखते हैं, ये दिया कब जाता है और इसकी घोषणा कब की जाती है। तो नोबेल समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष तो ये दिया जाता है, और दिया किसके द्वारा जाता है? जो नोबेल समिति है अक्टूबर माह में इसके विजेताओं की घोषणा करती है। जो नोबेल समिति है इसके विजेताओं की घोषणा अक्टूबर माह में करती है, पर यह दिसंबर यानी 10 दिसंबर, जिस दिन अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है, पर दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की घोषणा तो अक्टूबर माह में की जाती है, और यह दिया जाता है 10 दिसंबर को, जिस दिन अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है। एक वर्ष में किसी भी क्षेत्र में अधिकतम ये 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। यानी कोई सा भी क्षेत्र हो उसमें अधिकतम ये 3 व्यक्ति को दिया जा सकता है, इससे अधिक यह व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता। अब नोट में
अब तक यह 2 बार मृत व्यक्तियों को भी दिया जा चुका है, यानी 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जा चुका है, जिनमें एरी एक्सल कार्ल फस्टड जिन्हें 1931 में दिया गया था, और हैमरसोल्ड जिन्हें 1961 में यह पुरस्कार दिया गया था। अगर पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार अब तक मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है, तो अब तक 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया जा चुका है, जिनमें एरी एक्सल को 1931 में और हैमरसोल्ड को 1961 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद वर्ष 1974 में यह नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 1974 में यह नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अब रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है जिसे सर्वाधिक बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक बार किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है जिसे 3 बार शांति का नोबेल दिया गया है। अब तक किसी को 3 बार नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है रेड क्रॉस को छोड़ के। रेड क्रॉस ही एक ऐसी संस्था है जिसे 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब ऐसे व्यक्तियों का डिस्कस करते हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो सबसे कम उम्र में देखा जाए तो पुरुष वर्ग में लॉरेंस ब्रैग हैं, जिन्हें 25 वर्ष की अवस्था में भौतिकी का नोबेल दिया गया था। अगर पूछा जाए कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो लॉरेंस ब्रैग 25 वर्ष की अवस्था में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। और महिला में देखा जाए तो मलाला यूसुफजई, जो कि 17 वर्ष की अवस्था में इन्हें शांति का नोबेल दिया गया था, जो पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। पुरुष में लॉरेंस ब्रैग 25 वर्ष की अवस्था में, और महिला मलाला यूसुफजई जिन्हें 17 वर्ष की अवस्था में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर सबसे अधिक उम्र में बात करें तो ऑथर इस्कॉन, जिन्हें 96 वर्ष की अवस्था में भौतिकी का नोबेल दिया गया था वर्ष 2018 में, जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं। सबसे कम उम्र में लॉरेंस ब्रैग और सबसे अधिक उम्र में ऑथर इस्कॉन। अब बीच में कुछ ऐसा समय भी आया था जब यह पुरस्कार नहीं दिए गए थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय वर्ष 1940 से 42 तक नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए। इसको भी आप नोट करेंगे। अब ऐसे व्यक्तियों को देखेंगे जो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। तो अब तक कुल 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो अब कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 हैं मैडम क्यूरी, जिन्हें पहली बार 1903 में रेडियो एक्टिविटी के लिए भौतिक क्षेत्र का नोबेल दिया गया था। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल दिया गया है, जिन्हें पहली बार 1903 में रेडियो एक्टिविटी के लिए और दूसरी बार 1911 में शुद्ध रेडियम निष्कर्षण के लिए रसायन शास्त्र का नोबेल दिया गया। एक बार भौतिकी का और एक बार रसायन शास्त्र का। दूसरे पर हैं लिनस पॉलिग, जिन्हें पहली बार 1954 में रसायन शास्त्र का दिया गया और दूसरी बार 1962 में शांति का नोबेल दिया गया। तीसरे हमारे जॉन वार्डीन, जिन्हें 1956 में पहली बार भौतिकी का दिया गया और दूसरी बार इन्हें 1972 में ही भौतिकी का ही नोबेल दिया गया। इन्हें भी 2 बार भौतिकी का मिला है। चौथे आते हैं फ्रेडरिक सेंगर को भी 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, जिन्हें पहली बार 1958 में रसायन शास्त्र का दिया गया और 1980 में रसायन शास्त्र का ही इन्हें दोबारा से नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय। अब ऐसे भारतीय या भारतीय विदेशी व्यक्ति कौन हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है? तो अब तक कुल 9 भारतीय व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार
प्रदान किया जा चुका है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कितने व्यक्ति हैं जिन भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो अब तक कुल 9 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, जिनमें पहले हैं हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में गीतांजलि के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल दिया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को किसके लिए और कब इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो वर्ष 1913 में इनका जो ग्रंथ था गीतांजलि, इनके लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनका वर्ष 1910 में W.B. ईस्ट ने अंग्रेजी में गीतांजलि को अनुवाद किया था, जिसके बाद वह पुरस्कार के लिए नामित की गई थी। इसीलिए इन्हें वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। दूसरे हमारे C.V. रमन जी। तो C.V. रमन को 1930 में रमन प्रभाव के लिए भौतिकी का नोबेल दिया गया। C.V. रमन जी को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला रमन प्रभाव के लिए। तीसरे हैं हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना जी को 1968 में कृत्रिम जीवन संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल दिया गया है। C.V. रमन को 1930 में दिया गया और हरगोविंद खुराना जी को 1968 में दिया गया। चौथी आती है मदर टेरेसा। ये भारतीय विदेशी थीं जिन्होंने आज़ादी के समय काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिन्हें वर्ष 1979 में शांति का नोबेल दिया गया था। इन्होंने समाज सेवा की थी, जिसके लिए इन्हें वर्ष 1979 में शांति का नोबेल दिया गया मदर टेरेसा जी को। 5 में आते हैं S. चंद्रशेखर जी। वर्ष 1983 में S. चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल दिया गया। भौतिक शास्त्र का नोबेल इन्हें 1983 में दिया गया। 6वें आते हैं अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया। 7वें हैं B.S. नायपाल। B.S. नायपाल। तो B.S. नायपाल को वर्ष 2001 में साहित्य का नोबेल दिया गया। 8वें वेंकट रमन रामाकृष्ण। तो वेंकट रमन रामाकृष्ण को वर्ष 2009 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह एक भारतीय और अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्हें वर्ष 2009 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और 9वें और सबसे अंत में कैलाश सत्यार्थी। कौन है? कैलाश सत्यार्थी। ये सबसे बाद में इन्हें दिया गया है, इन्हें आप याद रख सकते हैं, जिन्हें वर्ष 2014 में शांति का नोबेल दिया गया कैलाश सत्यार्थी को। और एक कई एग्जामों में पूछा गया है कि कैलाश सत्यार्थी को कब दिया गया और किस क्षेत्र का नोबेल दिया गया। तो कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में शांति का नोबेल दिया गया था, जो कि मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की थी। इन्हीं के साथ इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था संयुक्त रूप से वर्ष 2014 में। अब वर्ष 2023 में किसे किसे पुरस्कार यह प्रदान किया गया है, उन सभी को आज डिस्कस करते हैं। तो 2023 में कुल 11 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो पहले ही हमारी डिस्कस करेंगे शांति का नोबेल पुरस्कार। सबसे अधिक पूछा जाने वाला है कि शांति का नोबेल किसे दिया गया है, तो इसे आप याद करके रखें। तो नगरिस मोहम्मदी, जो कि ईरान की निवासी हैं, इन्हें वर्ष 2023 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब इनका कार्य देखते हैं क्यों दिया गया। तो ईरान में महिलाओं पर उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई और इसके लिए इन्हें ईरान सरकार ने काफ़ी बार जेल में भी भेजा। इसी को देखते हुए नोबेल समिति ने इनके लिए शांति का नोबेल पुरस्कार की घोषणा की और इन्हें
2023 के लिए शांति का नोबेल दिया गया। अब साहित्य का नोबेल देखते हैं 2023 के लिए। तो 2023 के लिए साहित्य का नोबेल जॉन आलोफास जो कि नॉर्वे के हैं, इन्हें 2023 के लिए साहित्य का नोबेल दिया गया। इनका एक नाटक है नवोन्मेषी, जिसके लिए ये साहित्य का नोबेल दिया गया। तीसरा है हमारा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो 2023 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है, जो कि यूएसए से हैं। ये इनका इमेज है। तो इनके लिए क्यों दिया गया? तो इन्होंने महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाई है, जिसके लिए इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चौथा है हमारा भौतिकी यानी भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो भौतिक शास्त्र का 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है संयुक्त रूप से। तो पहले आ जाते हैं पियरे ऑगस्टन जो कि ट्यूनीशिया से बिलोंग करते हैं, और दूसरे हैं फेरेंक क्रॉस जो कि हंगरी के हैं, और एनी एल हुइलियर जो कि फ्रांस के हैं। इन तीनों को संयुक्त रूप से भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 के लिए। पांचवा है रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार। पांचवा है रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023। तो रसायन शास्त्र का भी 3 लोगों को ही दिया गया है संयुक्त रूप से। तो कौन कौन से हैं? मोंगेजी बावेड़ी जो कि फ्रांस के हैं, लुइस ई ब्रूस जो यूएसए के हैं, एलेक्सी आई इक्यूमेव रूस के हैं। इनको भी, इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से रसायन शास्त्र का नोबेल 2023 दिया गया है। सबसे लास्ट आता है हमारा चिकित्सा शास्त्र का 2023 का नोबेल पुरस्कार। तो चिकित्सा शास्त्र में 2 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन से हैं? कैटालिन कारिको ये हंगरी की हैं, और डू बीसमैन ये यूएसए के हैं। इन्हें दोनों लोगों को संयुक्त रूप से चिकित्सा शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आगे ऐसी ही और इम्पोर्टेंट वीडियो आएंगी, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।